Good morning, student. Today we solve our question number 30. Ramesh, Mukesh and Mahesh are partners. Their capital were rupees 2000, 2250 and rupees 2500 respectively. They admitted Sham as a partner for 1 by 4th share of profit upon the payment in cash 1800 for premium of goodwill and 2000 as his capital. Both will remain in the business. The liability of the old firm amounted to rupees 3500 and the assets apart from cash 1550 consist of motor 1500, furniture 500, stock 2800 and debtors 3900. The motors and furniture were revalued at 1300 and 430 rupees. Prepare the partners capital account and new firm बैलेंस शीट. क्वेश्चन में हमको गिवन है रमेश मुकेश महेश पार्टनर है, जो इनका इक्वल पार्टनर्स है तीनों. देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल है 2000, 2250 एंड 2500. शाम आ रहा है 1/4 के लिए. प्रीमियम ला रहा है 1800 एंड कैपिटल ला रहा है वो 2000. बोथ विल रिमेन द बिजनेस, यानी गुडविल भी विड्रॉन नहीं कर रहा है पार्टनर. द लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म, ये लाइबिलिटी है. ये बोथ एंड द असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्ट ऑफ मोटर, ये कैश है, ये हमारी मोटर है, फर्नीचर है, स्टॉक है 2800 का, डैप्टर्स है. द मोटर एंड फर्नीचर वेयर रीवैल्यूड. तो हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो मोटर की ओल्ड वैल्यू है 1500 है एंड न्यू वैल्यू है 1300. दैट मीन्स हमारी मोटर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है. तो हम यहाँ पर बनाएंगे अपना रीवैल्यूशन अकाउंट और उसमें हमको यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है तो 2 साइड पर लिखेंगे. एंड 430 स्टॉक, 430 फर्नीचर का. तो फर्नीचर है 500 का ओल्ड में और न्यू वैल्यू करी 430 की. दैट मीन्स हमारा जो फर्नीचर है वो भी 70 रुपीज़ से डिक्रीज़ हो रहा है. और इन्होंने हमको बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू फर्म बैलेंस शीट. लेकिन हमारे सम में 2 असेट्स का रीवैल्यूशन हो रहा है. तो ये जो 2 असेट्स का रीवैल्यूशन हो रहा है तो हमको रीवैल्यूशन अकाउंट एज ए वर्किंग नोट या हमको बनाना पड़ेगा. विदाउट रिवैल्यूशन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते. तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. सम आपके सामने होना चाहिए क्योंकि ये बड़े सम है, अब बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको कॉपी पर बता रही हूँ. फर्स्ट बनाएंगे रीवैल्यूशन अकाउंट. पर्टिकुलर अमाउंट. 2 मोटर कार, मोटर कार की जो हमारी वैल्यू थी वो 1500 थी, जिसको हमने 1300 करा है. तो डिक्रीज़ हो गई हमारी मोटर कार की वैल्यू 200 से. 2 फर्नीचर, ओल्ड वैल्यू है 500 और न्यू वैल्यू करी हमने 430, तो 70. दैट मीन्स 270 रुपीज़ बाय ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर के नेम लिखेंगे हम. ओल्ड पार्टनर के नेम है हमारे रमेश, मुकेश एंड महेश. रमेश,
मुकेश एंड महेश। क्योंकि ये इक्वल पार्टनर है इसलिए जो लॉस है वो इक्वल ही, यानी 90 और 90 रुपीज़ तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमने प्रिपेयर कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमको बोला नहीं था फिर भी हमने प्रिपेयर करा, क्योंकि विदाउट रिवैल्यूएशन हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में हमको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि 4 पार्टनर है। पर्टिकुलर, ये रमेश, मुकेश, महेश एंड न्यू पार्टनर नेम इज श्याम। पर्टिकुलर, रमेश, मुकेश, महेश एंड श्याम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू 2250 2500। इसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन का आंसर है, हम यहाँ बाय में आया तो हम 2 में ट्रांसफ़र करेंगे। 2 रिवैल्यूएशन 90 90 एंड 90 शाम को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है बाय प्रीमियम, जो प्रीमियम ला रहा है वो 1800। वो प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग में मिलेगी, और कुछ नहीं बोला तो उनका ओल्ड ही उनका सेक्रीफाई है। तो 800 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 600 600 एंड 600। न्यू पार्टनर शाम जो कैपिटल लेकर के आ रहा है उसको बाय कैश करके लिखेंगे 2000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे टू बैलेंस सीडी। रमेश की टोटल आई 2600। इसमें से हमने 90 माइनस करा 2510। मुकेश की टोटल 2850 माइनस करा 2760। महेश की टोटल 3100 माइनस करा 90 3010। और शाम का 2000, तो पूरा ही इसका बैलेंस रहेगा 2000। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हुआ। कैसे बनाया है हमने? फर्स्ट हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 2250 2500। ये हमको कैपिटल गिवन थी क्वेश्चन में, वो हमने लिखा। बाय प्रीमियम जो न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लेकर के आ रहा था 1800, 600 600 एंड 600। बाय कैश 2000। टू रिवैल्यूएशन 90 90 एंड 90। टू बैलेंस सीडी 2510 2760 3010 2000। अब हम यहाँ पर बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट।
लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। सबसे पहले हम सम में देखेंगे। सम में हमको बोला था द लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म इज अमाउंटेड टू ₹3500, यानी हमारे क्रेडिटर थे 3500। अब ये जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में न्यू कैपिटल निकाली है, ये न्यू कैपिटल हमारी न्यू बैलेंस शीट में ब्रॉट डाउन होगी, लेकर के आएंगे हम। लिखेंगे कैपिटल रमेश 2510, मुकेश 2760, महेश 3010 एंड श्याम 2000। अब हम कैश पर ध्यान देंगे। हमको जो सम में कैश दे करके रखी है वो है 1550, 1550। इसमें हम जो न्यू पार्टनर गुडविल की कैश लेकर के आ रहा है और जो कैपिटल की कैश लेकर के आ रहा है वो प्लस करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे 5350। इसके बाद में हम मोटर लिखेंगे। मोटर की न्यू वैल्यू है 1300। अब ओल्ड नहीं लिखना है, न्यू वैल्यू लिखना है। फर्नीचर 430 रुपीज़, न्यू वैल्यू लिखेंगे हम। स्टॉक 2800 and debtors 3900। अब हम टोटल लगाएंगे तो हमारी टोटल आ रही है, बोथ द साइड टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 13,780, 13,780। एक बार फिर से फोकस करेंगे न्यू बैलेंस शीट पर। क्रेडिटर हमको सम में गिवन थे, द लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म सेम टू सेम हमने उठा के उसको यहाँ लिखी। कैपिटल में रमेश, मुकेश, महेश और श्याम। जो हमने यहाँ पर नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो न्यू कैपिटल का बैलेंस फाइंड किया उसी को हमको यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट में शिफ्ट करना है। फिर कैश में जो अमाउंट हमारी गुडविल की और कैपिटल की आ रही है उसको प्लस करेंगे। मोटर और फर्नीचर की नई वैल्यू लिखेंगे और स्टॉक और डेप्टर्स जो हमको गिवन है, क्योंकि हमने इनका कोई रिवैल्यूशन नहीं किया है तो वो वाली वैल्यू हम लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 31। Shama and Darshana are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. Liabilities amount, assets amount, कैपिटल है शमा की, दर्शना की 27,000, 9,000, 36,000, बैंक है 3,000, डेप्टर्स है 18,000, स्टॉक है 9,000 से। क्रेडिटर्स है 6,000 के, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड है 6,000 का एंड टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड 48,000। इन्वेस्टमेंट है 15,000 के, गुडविल है 3,000 की। दे डिसाइडेड टू एडमिट निधि इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जो हमारा न्यू पार्टनर है वो निधि आ रही है, कौन सी टर्म्स पर आ रही है? निधि शैल ब्रिंग 18,000 फॉर कैपिटल एंड ₹6,000 फॉर गुडविल फॉर 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट।
निधि कैपिटल ला रही है 18,000 और गुडविल ला रही है 6,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 13,500 और हमको बैलेंस शीट में वैल्यू दे करके रखी 15,000। डैट मीन्स हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, असेट्स डिक्रीज हो रही है, तो रीवैल्यूशन के टू साइड पर आएगी। एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड 3,000। ऊपर हमारा एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड है 6,000, उसको हमने डिटरमाइन करा 3,000। डैट मीन्स हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो जब हमारी लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसको बाई साइड पर लिखते हैं। गुडविल इज़ नॉट अपीयर इन द न्यू फर्म एट ऑल। गुडविल को हमको, ये जो गुडविल है ये हमारी अपीयर नहीं होगी। डैट मीन्स हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, और रिटर्न ऑफ करने का तरीका होता है ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले हमको यहाँ पर बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट रीवैल्यूशन अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम बनाएंगे रीवैल्यूशन अकाउंट। क्वेश्चन हमारे सामने रखेंगे। हाँ, फोल्ड करेंगे बीच में से पेज को। पर्टिकुलर अमाउंट। जो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, टू इन्वेस्टमेंट वन 500 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड हमारा कम हो रहा है, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होती है तो बाय साइड पर आती है। दैट मीन्स हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो हमारा आंसर आएगा डेबिट साइड पर। टू ओल्ड पार्टनर तो हमने 3,000 में से 1,500 माइनस करा तो हमारा आया 1,500, और इस 1,500 को हम क्षमा और दर्शना को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ओल्ड डिस्ट्रीब्यूट है 3:1। क्षमा दर्शना 3:1 में करेंगे 2,250 एंड 750, सॉरी 1,150, 1,125 एंड 375। 1,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पर्टिकुलर, क्षमा, दर्शना और न्यू पार्टनर है निधि। ऐसे ही पर्टिकुलर, क्षमा एंड दर्शना एंड निधि, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट होगा वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000 एंड 9,000। रीवैल्यूशन का आंसर 2 में आया तो बाय में शिफ्ट करेंगे, बाय रीवैल्यूशन। इसके बाद निधि अपनी प्रीमियम ला रही है। प्रीमियम ला रही है वो 6,000। 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 और 1 में, तो 4500 एंड 1500। निधि कैपिटल लेकर के आ रही है 18,000। 18,000 की कैपिटल लिख दी। अब हमको बोला था यहाँ पर गुडविल इज़ नॉट अपीयर इन द न्यू फर्म, और हमको हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है 3,000 की, तो यहाँ हम उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो है 3:1, 2250 एंड 750। इसके बाद में हम ना बैलेंस फाइंड करेंगे। देखने से ही पता चल रहा है कि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है। $32,000 टोटल लगा ली हमने। 30,375 बैलेंस आया। 10,125 बैलेंस आएगा और यहाँ पूरा 18,000 आएगा। आपको बैलेंस निकालते आता है। बैलेंस कैसे निकलता है? हमारी जो डेबिट और क्रेडिट की टोटल होती है, तो हमारी क्रेडिट की टोटल बड़ी है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 2250 एंड 750 को माइनस किया है। ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ओल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे और हम अपना न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर से 6,000 के एज इट इज़ लिखेंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड हमने 3,000 न्यू डिटरमाइन किया है, तो न्यू लिखेंगे।
इसके बाद में कैपिटल लिखेंगे, जो हमने न्यू कैपिटल फाइंड करी है, शमा की, दर्शना की और निधि की। शमा की न्यू कैपिटल है 30,375, दर्शना's न्यू कैपिटल 10,125 एंड निधि's न्यू कैपिटल इज 18,000। टोटल लगाएंगे यहाँ पर। देन हम असेट साइड प्रिपेयर करेंगे, बैंक लिखेंगे। बैंक इज गिवन इन क्वेश्चन इज 3,000। इस 3,000 में जो निधि 18,000 ला रही है कैपिटल प्लस 6,000 की गुडविल ऐड करेंगे, तो 27,000 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद डेप्टर्स में कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम डेप्टर्स लिखेंगे। 18,000। स्टॉक में भी कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम स्टॉक लिखेंगे 9,000। इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू हमने करी थी 13,500। ये हमारी न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई। हम टोटल लगाएंगे दोनों साइड, तो हमारे दोनों साइड की टोटल आ रही है 67,500, 67,500। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देखेंगे। रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया हमने, दो हमारे पास में आइटम थे, एक हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था और एक हमारा एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड कम हो रहा था। एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो बाई साइड पर आती है, असेट्स डिक्रीज होती है तो टू साइड पर आती है। इसका हमने आंसर निकाला बैलेंस 1500 और शमा और दर्शना में 1125 एंड 375 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000 एंड 9,000। रिवैल्यूशन का आंसर ट्रांसफ़र किया, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रही है वो ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 6,000 को 3 और 1 में। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रही है 18,000 वो लिख दी। टू गुडविल हमने लिख दिया, जो ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ करना था ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर दिया। और यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया और यही हमारा बैलेंस इधर नीचे ब्रॉट डाउन होता है न्यू बैलेंस शीट में। फिर हमने न्यू बैलेंस शीट बनाई। न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्रेडिटर और एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड अब हमने डिटरमाइन किया है, न्यू डिटरमाइन किया है हमने, उतना ही हम लिखेंगे। $3,000 न्यू डिटरमाइन किया है 3,000। कैपिटल न्यू लिखेंगे, असेट्स 27,000, डेप्टर्स 18,000, स्टॉक 9,000 एंड इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू लिखेंगे 13,500। फिर हम अपनी बैलेंस शीट की टोटल मिलाएंगे तो हमारे बैलेंस शीट की टोटल दोनों साइड इक्वल हो जाएगी।